अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ हम जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही ख़ास मौजू लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। डाइवोर्स रेट में जो इजाफा होता जा रहा है उस पर मैं बात करने जा रही हूँ कि उसकी क्या वजूहात हैं और आज के दौर में ये इतनी आम क्यों हो चुकी हुई है, यानी कि डिवोर्स रेट में इजाफा क्यों होता जा। आजकल इस चीज़ में इसलिए इजाफा होता जा रहा है कि इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो वजह ये है कि जब लड़का और लड़की की रज़ामंदगी के बगैर उनकी शादी कर दी जाती है, यानी कि जहाँ पर वो राज़ी नहीं होते वहाँ पर उनकी शादी कर दी जाती है, या वो किसी को पहले से पसंद कर रहे होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये ताल्लुक़ फिर बाद में टूट जाता है। ऐसा बंधन बाद में टूट जाता है जो ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ जिनको बांधा जाता है। नंबर 2 पर जो अहम वजह है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, यानी कि लोग शादी के बाद भी नाजायज़ ताल्लुकात में पड़े होते हैं और लड़का या लड़की में से दोनों में से एक लाजमी इस चीज़ में पड़ा होता है। तो इस वजह से भी ये बात तलाक तक पहुंच जाती है। बात नंबर 3 में सबसे अहम और ख़ास वजह जो होती है वो ये होती है कि दो लोगों के दरमियान किसी तीसरे की मुदाखलत हो सकती है। वो घर का कोई फ़र्द हो सकता है जो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान गलतफहमी पैदा करते हैं। हमेशा ये याद रखें कि जब एक ताल्लुक़ बनता है, अगर एक लड़का और लड़की शादी के बंधन में बंधते हैं तो उनको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी तीसरे को मुदाखलत मत होने दें या मुदाखलत मत करने दें, क्योंकि इससे आपका ताल्लुक़ ख़राब होगा। और जब आप किसी तीसरे को अपने मामलात में मुदाखलत देते हैं तो इससे वो ताल्लुक़ ज़्यादा अरसा फिर चलता भी नहीं है। तो आजकल देखने में ये काफ़ी चीज़ें आ रही हैं कि जो लड़कियां ख़ास तौर पर होती हैं वो जब उनकी शादी भी हो जाती है तो वो फिर भी किसी ना किसी की बातों में आकर अपने घर को ख़राब करती हैं, चाहे वो उनकी माँ हो, चाहे उनकी बहन हो, या कोई भी उनके घर का कोई फ़र्द हो। तो और इसी तरह एक जो आदमी होता है, अगर वो अपनी बीवी की बातें दूसरों को बाहर बताएगा, अपने घर वालों को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने बहन या भाइयों में से, तो इस तरह उसका अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ ख़राब ही होगा। तो दोनों को चाहिए कि अपने मामलात में अपने माँ बाप को मत लेके आएँ। अपने जितने भी इख्तलाफात होते हैं उनको चाहिए कि आपस में ही उनको हल कर लें तो बेहतर है, क्योंकि जो तीसरे की मुदाखलत होती है वो आपके घर को हमेशा तबाह करके रख देती है। तो कोशिश करें अपने मामलात को अपने तक ही रखें और कोशिश करें कि अपने मामलात को खुद ही हल करें बजाय किसी तीसरे को उसमें इन्वॉल्व करने के। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।